डील और सहूलतकारी के इल्जामात लग रहे हैं। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की तोपें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मुड़ चुकी हैं। हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक दरमियान में हाथ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हो गया। वो जो नारा था कि मौलाना आ रहा है, अब ये पता नहीं चल रहा कि मौलाना आ रहा है या मौलाना जा रहा है। और बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब के अगले मोर्चों के दौरे पर हैं। सियासी धड़ों को साथ मिलाने की और हैवी वेट इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने की भी हिकमत अमली जो है वो तैयार हो रही है। रहीमी अरखान जलसे में मुस्लिम लीग नून को मुखातिब करके बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप हुकूमत के सहूलतकार हैं और ये ना मफाहमत है और ना ही मुखालफत है बल्कि मुनाफिकत है। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहते हैं कि जो ऑफर पीपल्स पार्टी को हुई है वो हमें भी हुई थी लेकिन हमने तो कबूल ही नहीं की। तो क्या डील थी, क्या ऑफर हुई थी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नवाज शरीफ साहब जो है वो इस साल वतन वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर्स उनका ये फ़ैसला करेंगे तो हम ये समझते हैं कि उनकी वापसी डॉक्टर्स के फ़ैसले के साथ मशरूत है। वो अगर डॉक्टर्स ये समझते हैं कि वो बिल्कुल अब रोबे सेहत हैं और उनको मज़ीद वहाँ पे इलाज दरकार नहीं है तो वो जल्द से जल्द वतन वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, उन्होंने तो कहा था, खुशखबरी सुना दी थी कि बस वो आ रहे हैं। जी मियाँ साहब का मुमकिन है मेरे से बेहतर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो और प्रॉब्ली शायद कोई डॉक्टर्स की रिपोर्ट जिस पर बेस्ड मैं आपसे अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। अच्छा, तो आज से कोई महीना डेढ़ महीना पुरानी एक रिपोर्ट थी, उसकी बेसिस पे मैंने कहा, तो हो सकता है कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो जो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, यानी कि वो मतलब उनकी कम्युनिकेशन हुई होगी कोई, तो आपने उनको फ़ोन नहीं किया कि भाई जावेद ये क्या बात है, मतलब बड़ी खुशखबरी की बात है, मतलब इतना तो कम्युनिकेशन होता ही होगा, हमें पता ही नहीं है और आपको पता चल गया, ऐलान कर दिया आपने। कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल कम्युनिकेशन है मियाँ साहब के साथ और मैं ज़रूर उनसे ये पूछूंगा भी, और अगर कोई मेरे पास ऐसी खबर मुझे उनसे मिलेगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा जी इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर निश्तर बरसा रहे हैं। वो डील जिसका कह रहे हैं मौलाना साहब, वो कौन सी डील थी जिसका कह रहे हैं कि वो उन्हें भी ऑफ़र हुई थी, और वो क्या ऑफ़र थी? देखिए शिफा, ये तो मौलाना ही बेहतर बता सकते हैं, मैं तो बिल्कुल कॉग्निजेंट नहीं हूँ ऐसी किसी बात को। और नोइंग मौलाना साहब जो उनकी परसोना है और जो पीछे 2-3 साल में उनकी पोजीशन है, तो उसमें गालिबन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सूरत पैदा भी हुई हो कि जिसमें मौलाना ने बाकी सारी चीज़ों पर पीडीएम को एतमाद में लिए। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो ज़रूर पीडीएम के साथ शेयर करेंगे कि वो क्या बातचीत है, क्योंकि पीडीएम एक मुश्तरका लाहेअमल के साथ चल रही है। बिल्कुल उनका शिकवा बिलावल साहब से गालिबन ये हो सकता है कि बिलावल साहब से उनका शिकवा हो सकता है क्योंकि वो पीडीएम में आज मौजूद नहीं है, और उनका इख्तलाफ भी किसी इस नुक्ते पर हुआ कि तरीक़ाकार और लाहेअमल क्या होगा। अब पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि विद इन द हाउस असम्बलीज़ के अंदर कोई नो कॉन्फिडेंस की जाए, जबकि दूसरी तरफ पीडीएम की अक्सरियत जमातों का ये ख्याल था कि ये सिस्टम क्योंकि ज़्यादती पर मबनी है और इस पर हमें इस ज़्यादती को कबूल नहीं करना चाहिए और किसी सूरत भी हमें इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। और मौलाना की तो पहले दिन से ये पोजीशन थी, जब अभी असम्बली ने ओथ भी नहीं लिया था, तो तब भी अपोजिशन की बाकी जमातें उनको कन्विंस करके लेकर आई कि आप सिस्टम में आए। उसमें पीपल्स पार्टी का एक मेजर रोल था कि कहीं ये ना हो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही डीरेल हो जाए। इस तरह की गुफ्तगू तो बड़ी क्लियर होती रही, बड़े वोकल भी रहे सब लोग इस पे, और ये एक नॉन पोजीशन है, एडमिटेड पोजीशन है, सब जानते हैं इसे। लेकिन मलिक साहब, मौलाना साहब तो पीपल्स पार्टी से नाराज हैं जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो पीडीएम से निकल गए, लेकिन पीपल्स पार्टी आप लोगों से नाराज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेनली। मौलाना साहब का तो फिर भी वो कहते हैं हल्का फुल्का, लेकिन नून लीग पे ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। नहीं देखिए शिफा, ये तो आप बिल्कुल इसको तो आप डिस्काउंट नहीं कर सकती ना कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी दोस्ती बड़े ब्रीफ पीरियड की है, और जो उनके साथ मुखासमत थी हमारी वो तो दहाइयों पर मुश्तमिल है। तो जब आपकी इतनी हिस्ट्री हो और आपने इतने इलेक्शंस एक दूसरे के ख़िलाफ़ पिच लड़े हों और इस तरह की पोजीशन रही हो कि आपकी 3 दहाइयों से ज़्यादा
आपकी एक दूसरे के साथ ये पोजीशंस जो हैं वो मुखासमत की पोजीशंस जिसमें कॉन्फ्रंटेशन ही रही हो, तो बीच में एक पीरियड आया जिसमें कोशिश हुई कि ये मामलात जो हैं बेशक हमारी सियासी फ़िक्र अलहदा है, हमारी मुआशी फ़िक्र अलहदा है, हमारा तरीक़ाकार हुकूमत का उसमें बड़ा डिफरेंस है, हम प्राइवेटाइजेशंस को प्रमोट करते हैं, वो उसकी नेशनलाइजेशंस के ऊपर उनकी फोकस है, वो मोर जॉब्स, हम लेसर जॉब्स पे बात करते हैं, तो बड़ी हर लिहाज से चाहे इकॉनमी की पॉलिसी हो वो डिफरेंट है कोई और। तो जब सियासी और मुआशी और इस तरह की फ़िक्रें इतनी जुदा हों, फिर इकट्ठे होकर बैठने में भी कुछ वक्त लगता है, और बाज़-औक़ात होता है कि आप बैठते भी हैं तो बातचीत के ज़रिए भी चीज़ें तय नहीं पाती, तो ये तो कोई ऐसी ख़ास अचंभे की बात नहीं है जी। नहीं, लेकिन फिर जो सहूलतकारी के इल्ज़ामात और वो सारे जो मुनाफिकत के इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो मतलब कौन किसका सहूलतकार है, ये ज़रा थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए कुछ समझाएं ना हमें, क्योंकि बिलावल साहब तो फुल अग्रेसिव चल रहे हैं, मतलब कहते हैं बुज़दार को गिरा दें आप उनके साथ मिलके पंजाब में। नहीं, देखिए बिलावल साहब की मंतक मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त अगर कोई फैमिली जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है वो शरीफ फैमिली इन टोटो है। आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदालती मुकदमात, इस नोयत के मुकदमात, वो एक लंबी बहस है, लेकिन मैं सिर्फ एक नुक्ते पर उसको ख़त्म करता हूँ जी कि उनसे नॉन डेक्लरेटरी रजीम 1970s के अकाउंट्स 85 के लॉ के तहत 2018 में पूछे गए, यानी एक आधी सदी के बाद। बहरहाल चलें, हक था हुकूमत का, पूछ लिया। वो उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा दोनों कोर्ट्स में अपनी सैकड़ों पेशियां भुगती फिर रही हैं, नाजायज़ मुकदमात का सामना कर रही हैं। शहबाज साहब, हमजा शहबाज साहब, उनके अपने पूरे बिजनेसेस को आपने अंडर स्क्रूटनी रखा हुआ है। वो FBR के मामलात जो थे वो आपने भेजे हुए हैं नैब के पास, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। वही जो मुकदमात नैब में हो चुके, अब आईन पाकिस्तान डबल जेपीडी के कवानीन रखता है, वही दोबारा आपने भेज दिए FIA के पास। पूरी फैमिली, पार्टी बाय एंड लार्ज, कोई आप देख लें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से लेके ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, सबके प्राइवेट बिजनेसेस हैं। किसी के ऊपर ये एलिगेशन नहीं है कि गवर्नमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट से किसी ने पैसे खुदा न खास्ता लिए हों। जो एक शाहिद अब्बासी साहब के LNG का था, उस पर आप देखेंगे कितनी बड़ी चार्जशीट है जो कोर्ट ने की। तो अगर कोई तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, कोई मुकदमात का सामना कर रहा है, एहसन इकबाल साहब का मुकदमा आप देख लें, पूरे पंजाब के तमाम जितने अरकान असम्बली हैं सबको एंटी करप्शन ने अपने निशाने पे रखा हुआ है और उनके ऊपर जायज़ नाजायज़ मुकदमात कायम करते चले जा रहे हैं। बट स्टिल वी से कि अगर बिलावल साहब को लगता है कि हम सहूलतकार हैं और साथ इतनी तकलीफ़ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बिलावल साहब को मेरा ख्याल है थोड़ी सोल सर्चिंग की ज़रूरत होगी। वो देखें, गौर करें कि वो किस किस्म के इल्ज़ामात के साथ आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है बात उतनी रखें कि ये ना हो कि जो एक पॉलिटिकली एक एनवायरनमेंट जिसकी मुल्क में ज़रूरत है कि आपके बेबुनियाद इल्ज़ामात। हमारा इमरान खान साहब से क्या इख्तलाफ है, मेरा तो उनसे ये इख्तलाफ है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उनको वो कभी साबित नहीं कर सके, जो मुकदमात कायम किए उन पर कोई शहादतें नहीं दे सके, जो प्रोसिक्यूशन के लिए लेकर कोर्ट्स में गए वो बाद में प्रोसिक्यूशन साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने उन सब मुकदमात के ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट को चार्जशीट किए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिलावल साहब को इस पर थोड़ा रीथिंक करना चाहिए अपनी स्टेटमेंट्स को। सही। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि जब बात होती है पंजाब में बुज़दार साहब को गिराने की, तो उसके ऊपर आप लोगों का किसी किस्म का कोई आने वाले दिनों में कोई लाया अमल, कोई चीज़ तय हो रही है, कोई सोच रहे हैं उस तरफ? क्योंकि वो गिराना बात तो अहम है बिलावल साहब की कि वो गिरेंगे तो फिर विफाक की तरफ बढ़ा जाएगा। अच्छा देखिए, जब असेंबली में आपकी हुकूमत होती है तो वो मेजॉरिटी की बेसिस पर होती है। अब जो इस वक्त पार्टी पोजीशंस हैं पंजाब असेंबली में, मुस्लिम लीग इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारे पास कोई 160 के करीब है। अगर बिलावल साहब की पार्टी के 7 मेंबर्स भी हमारे साथ हों तो हम फिर भी कोई कम से कम 20 के करीब नंबर शॉर्ट हैं। अब या तो ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो बिलावल साहब बताएं कि उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात हुई है, तो फिर उसके बाद भी हमें कुछ मेंबर्स दरकार होंगे जो PTI के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना कर आएंगे बाहर। तो बिलावल साहब हमें बताएं कि किन अरकान के साथ उनकी मुलाकात है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के साथ कैसे वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे? अभी तो उनके बेटे मुनिस इलाही को वजारत दे दी है इमरान खान साहब ने। दिस इज़ व्हाट वी, यही हम कह रहे हैं कि बिलावल साहब इस पे कोई बड़ी बुनियादी बात है कि नंबर्स का फ़र्क है। ये किसी की ख्वाहिश के ताबे तो नहीं होगा कि बिलावल साहब ने सोचा कि ये
ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। हमें बिलावल साहब की बात का कम से कम जायज़ा लेने का हक तो है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूँ, मेरे 160 के करीब मेंबर्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस वक्त जो अदम एतमाद की पोजीशन है उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर्स पूरे नहीं हैं। तो फिर उसमें बिलावल साहब हमें सजेस्ट करें कि वो कौन से मेंबर्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। सेकेंडली, हम नहीं चाहते कि दोबारा से हॉर्स ट्रेडिंग से कल्चर को फ़रोग मिले। हम चाहते हैं कि ये जो पीडीएम की जो शक्ल बाकी है ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के तौर पे हो। इमरान खान साहब की हुकूमत का गिरना तो एक कॉन्सिक्वेंशल बात है, वो उनके पास वक्त है। उनके 200 से ज़्यादा गवर्नेंस के और डिलीवरेंस के लार्ज टॉल क्लेम्स हैं। हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितने पूरे किए। 3 साल के अंदर तो लोगों की चीखें निकल गई, महंगाई के तूफान से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से। आप देखें बिजली के बिल्स में, आपको बताऊं ऑनेस्टली, हाँ बस वो, लेकिन वो उसकी रेमेडी वही है ना कि जब तब्दीली आएगी तो फिर पता चलेगा। ये तो अभी आपके हिसाब से और आपकी पार्टी के हिसाब से इस वक्त ना पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है, ना हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। मूवमेंट चलेगी और उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, हम ये समझते हैं कि अवामी दबाव के नतीजे में एक बेहतर पोजीशन में होगी अपोजिशन इस हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मलिक अहमद खान साहब। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद थे।